नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता। आज की वीडियो में हम धर्मांतरण के एक और नैरेटिव को ब्रेक कर रहे हैं और ये नैरेटिव है भगवान शंकर को लेकर कि जब सती मां की मृत्यु हुई उसके बाद भगवान शंकर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह से बिहेव करने लगे, अपनी सुध खो बैठे, उनका शरीर लेकर विलाप करते रहे, तांडव करते रहे और इत्यादि इत्यादि। जब हमें इन सब बातों के रियल मीनिंग नहीं पता होते तो हमें ये समझ नहीं आता हम इन लोगों को काउंटर कैसे करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये सब समझाऊंगी। एक्चुअली में ये पूरा जो स्टोरी है ये आपको क्या बता रही है। मैं पहले की वीडियोस में भी ये बात बता चुकी हूँ कि हमारी ये जो पुरानी कथाएं हैं ये बेसिकली इसलिए क्रिएट की गई थी ताकि हमको हायर डिवाइन कॉस्मिक प्रिंसिपल्स को समझने में आसानी हो। कहानी के जरिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज को आसान बनाया जा सकता है। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ कहानियां तो हमने पकड़ ली पर उसके पीछे का जो डीप मीनिंग था वो हमने कहीं पीछे छोड़ दिया। सबसे पहले तो हमको यही समझना पड़ेगा शिव कौन है और शक्ति कौन है। तो शिव जो है वो क्या है, वो है चेतना का केंद्र, हायर कॉन्शियसनेस, वो शून्य जिसके अंदर सब कुछ एग्जिस्ट करता है अपनी प्योर फॉर्म में, लेकिन स्थिर है, मूवमेंट नहीं है उसके अंदर। और शक्ति कौन है? शक्ति वो है जो उस चेतना को मूवमेंट देती है, यानी वो चेतना शक्ति के थ्रू खुद को इस क्रिएशन में एक्सप्रेस करती है। इसको एक ह्यूमन एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अब मैं जिंदगी के जो भी निर्णय लूंगी या तो मैं हायर कॉन्शियसनेस से लूंगी, यानी अपनी आत्मा के साथ कम्युनिकेट करके उससे जो गाइडेंस मुझे आएगी उसके हिसाब से मैं अपना एक्शन चूज करूंगी। तो वो क्या हो गया, वो मेरे अंदर का शिव पार्ट हो गया। और जो मैं एक्शन ले रही हूं वो क्या हुआ, वो शक्ति हो गई। यानी उस चेतना ने उसके निर्णय को मैंने एक्सप्रेस किया इस बॉडी के थ्रू, एक्शन के थ्रू, वो थी शक्ति। कार जो है उसके अंदर सब कुछ है, लेकिन जब तक उसके अंदर पेट्रोल नहीं चलेगा कार नहीं चलेगी। तो जिस तरीके से बिना शक्ति के कार नहीं चल सकती, उसी तरीके से बिना शक्ति के शिव भी जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने आप को। इसलिए कहते हैं शक्ति बिना शिव जो है वो शव है। अब शव का मतलब लिटरल मजनू प्रेमी जैसा नहीं है, इसका मतलब है वो अपने एक्सप्रेशन को अपने अंदर ही समेट कर रखेंगे। वो जो है वो क्या तत्व है, उनके अंदर क्या है, वो बाहर किसी को विजिबल नहीं होगा। तो क्या होता है, हम देखते हैं ना, इतनी कहानी आपने सुनी, सभी कहानियों में आपने क्या देखा, शिव नहीं जन्म लेते, हमेशा शक्ति जन्म लेती है किसी ना किसी ह्यूमन फॉर्म में, किसी पर्पस के लिए। हर कहानी में ऐसे ही होता है। पार्वती जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में जन्म लेती हैं, चाहे मालसा की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, बहुत फॉर्म में उन्होंने जन्म लिया है। फिर क्या होता है, एक स्टेज आने पर शिव उनकी लाइफ में आते हैं, जन्म लेकर नहीं आते ह्यूमन बॉडी से, एज इट इज आते हैं अपने उसी स्वरूप के अंदर। और आकर उनकी चेतना जो है हायर कॉन्शियसनेस से जब मर्ज होती है तब वो अपने पर्पस को पूरा करती हैं और उसके बाद फाइनली दोनों मैरिज करते हैं और फिर संसार से चले जाते हैं। उस केस के अंदर मृत्यु नहीं आती कहीं पर भी, पार्वती का जो रूप है उसे। क्यों? क्योंकि एक क्रिएशन में उनका प्ले है इस तरीके से। लेकिन सती के साथ क्या हुआ, सती क्या थी, सती फिर से वही शक्ति थी, शिव फिर से वही सेंटर थे। सती ने जन्म लिया और उनका पहला ही जन्म था, क्योंकि तो जो दक्ष हैं वो क्या थे, वो अहंकार को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए दक्ष को हमेशा शिव से प्रॉब्लम होती थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सती उनसे मैरिज करे। लेकिन सती ने फिर भी शादी की, शादी करके मिलन हो गया। लेकिन ये जो मिलन है ना, ये पूरा वाला मिलन नहीं था, अधूरा मिलन था। अधूरा क्यों था? अधूरा इसलिए था कि शिव को उन्होंने पति के रूप में पा तो लिया था, लेकिन शिव की चेतना में वो स्थिर नहीं हुई थी अभी। स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे पड़ाव होते हैं। जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। फिर एक पॉइंट आता है जहां पर संसार की चीजें आपको भ्रमित नहीं कर पाती, आप इनसे ऊपर उठ जाते हो। तब क्या होता है, माया, अहंकार और जितने भी दोष हैं इस संसार के अंदर, वो आपके ऊपर अपनी ग्रिप नहीं बना पाते। तो सती ने अभी ये वाली ट्रेनिंग पूरी नहीं की थी। शिव ने कहा भी उन्हें कि पहले तुम अपनी तपस्या, अपनी साधना पूरी कर लो। पर
उन्होंने कहा कर लूंगी, और करते करते बीच में फिर ये इंसिडेंट हो गया। अब उन्होंने बुलाया नहीं था उनके फादर ने, फिर भी सती को लगा शायद भूल गए होंगे, मैं चली जाती हूँ, हैं तो मेरे पिता ही। यानी अभी भी उनको बाहर की चीजों में एंटेंगलमेंट हो रहा है, क्योंकि पूर्ण रूप से अभी वो उस आत्मा तत्व में, उस चेतना में स्थिर नहीं हुई। हालांकि शिव ने रोका कि मत जाओ तुम। यानी आत्मा तो हमको बताती है, हमारे साथ भी तो होता है ना, आत्मा हमें गाइड कर रही होती है, ये मत करो, ये कर लो, पर हम सुनते नहीं, अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्थिर नहीं होते उस आत्मा के अंदर। ऐसे ही सती ने किया, वो भी क्योंकि स्थिर नहीं थी आत्मा में, तो उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया और वो चली गई। पर जब वो वहां गई और उन्होंने साक्षात अपनी आंखों से सब कुछ देखा कि ये कैसी क्रिएशन है जो शिव के बिना ही हो रही है, जिस काम के अंदर हायर कॉन्शियसनेस ही इन्वॉल्व नहीं है, तो वो काम कभी भी अच्छे फल तो देगा नहीं। तो शिव की शक्ति वहां पर कैसे कुछ क्रिएट कर सकती है, कैसे कुछ मैनिफेस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए सती ने अपनी उस आइडेंटिटी को ही खत्म कर दिया। मृत्यु तो एक बहाना थी, बेसिकली शक्ति ने अपने आप को इस क्रिएशन से विड्रॉ कर लिया, एक किस्म से कोलैप्स हो गया पर्पस पूरा होने से पहले। तब क्या हुआ? अब शिव, क्योंकि शिव का एक्सप्रेशन जो है वो रुक गया, शक्ति ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, तो शिव क्या है, ऑटोमेटिकली शव जैसे हो जाएंगे। अब ये मजनू नहीं है, ओके, फिर से याद दिला रही हूँ, क्योंकि ये चीजें मेरे अंदर भी आई थी। जब मैंने ये स्टोरी सुनी, मुझे लगा क्या कोई कोई नॉर्मल ह्यूमन है क्या? वो कोई, मतलब जो खुद ही अटैचमेंट से इतने परे हैं, वो इन बातों के लिए मतलब ऐसे मतलब विलाप करेंगे? तो मुझे समझ नहीं आई। मैंने फिर इन पर मेडिटेट करके अपना जवाब ढूंढा। आप भी मेडिटेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपको भी समझ आएगी ये बातें। शिव इन सब से बहुत बियॉन्ड है। इट्स सिंपली उनका एक्सप्रेशन अब हो नहीं पा रहा। कार के अंदर पेट्रोल नहीं है तो कार चलेगी कैसे? कार चलेगी नहीं तो किसी को क्या पता कार भी है। बस इतनी ही बात थी। अब क्या हुआ? जब शक्ति ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया तो क्रिएशन भी खतरे में आ गई, क्योंकि शिव अब उसको संभाल नहीं पाएंगे, शक्ति नहीं है वहां पर। तो विष्णु जी ने इंटरफेयर किया, क्योंकि विष्णु जी ही पूरी सृष्टि को देखते हैं, क्रिएशन को संभालने का काम तो उन्हीं को दिया गया है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जैसे हम सुनते हैं कि शक्ति की बॉडी के टुकड़े कर दिए, वो बेसिकली उस तरीके के टुकड़े नहीं किए थे। शक्ति को उन्होंने अलग अलग जगह पर केंद्रित कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी पावर को, ताकि क्रिएशन जो है वो स्थिर रहे। क्रिएशन को शक्ति चाहिए, उसके बिना क्रिएशन नहीं चल सकती। इसलिए उन्होंने शक्ति को अलग अलग, उनके शक्तिपीठ जो हम सुनते हैं वहां पर उनकी शक्ति को केंद्रित कर दिया। अब क्या हुआ? शक्ति ने फिर से जन्म लिया, और इस बार उन्होंने दक्ष जैसे पिता के पास जन्म नहीं लिया। इस बार उन्होंने एक ऐसे पिता के पास जन्म लिया जिन्हें शिव से समस्या नहीं थी, यानी जो उस हायर कॉन्शियसनेस को ऑलरेडी एक्सेप्ट करते थे। समय आने पर फिर से प्रेम जागा उनके मन में, सब हुआ। लेकिन इस बार उन्होंने सती वाली भूल नहीं की। इस बार उन्होंने क्या किया? उन्होंने तपस किया। सुनते ना आप कहानी में, पार्वती ने बहुत गहरा तप किया शिव को पाने के लिए। मैंने एक्चुअली बहुत मंथन किया था इस स्टोरी को डिकोड करने के लिए, कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब एक इंसान किसी को इतना प्यार करता है, फिर वो दूसरे इंसान की इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहा है? मतलब हम जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है ना कि एक तरफ तो शिव इतना प्रेम कर रहे थे कि सुध खो बैठे, और दूसरी तरफ जब वो पार्वती बनकर आ गई तो उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? तो ये क्वेश्चंस मेरे अंदर भी बहुत आए। फाइनली मुझे इसका जवाब मिला कि ये सब जो था, बेसिकली शिव को ये बात पता थी कि अगर अब भी शक्ति ने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने आप को केंद्रित नहीं किया ह्यूमन शरीर में रहते हुए मेरे अंदर, तो फिर से बाहर की कोई चीज आएगी और इसको फिर से बाहर कर ले जाएगी, फिर से वही चीजें रिपीट होंगी। इसलिए उन्होंने इस बार उनसे तप करवाया। ये कोई सजा नहीं थी, ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है। जो भी लोग अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क करते हैं वो मेरी बात से रिलेट कर जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी, जिसको हम तपस्या कहते हैं, वो यही होती है। आपको पल पल में अपने आप को स्थिर करना होता है, ताकि बाहर की चीजें, बुराई, दोष, इन सब से आप मुक्त होते चलो। मैंने अपने ऊपर भी ये काम किया था। एक समय था जब मुझे समझ आई इन सब बातों की, तब मैंने खुद में बोला शिव से कि बाबा, मुझे तब तक संसार के कोई वो वाली चीजें मत देना
जो मुझे आपसे दूर ले जा सकती हैं और भटका सकती हैं संसार में। मतलब जब तक माया का मुझ पर प्रभाव है तो मुझे ऐसी चीजें मत देना, नाम, शोहरत, पैसा, रिलेशंस एंड ऑल, जिनके मोह में या उसमें मैं फंस सकती हूँ और मैं आपसे दूर चले जाऊं। क्योंकि मुझे वो बात तब समझ आ गई थी कि संसार में माया बहुत है, कभी यहाँ से कभी यहाँ से, कभी इसके रूप में कभी उसके रूप में घेरा डालती है। तो ये एक पीरियड होता है आइसोलेशन का, जो सभी तपस्वियों को करना ही पड़ता है अपने ऊपर। कुछ समय के लिए उन्हें संसार की चीजों से दूर अपने आप को रखना ही होता है। फिर एक समय आता है जब वो उसके अंदर स्थिर हो जाते हैं, तब उनको वापस से उतारा जाता है संसार में। क्यों? क्योंकि अब डेंजर जोन के वो बाहर आ गए हैं। तो पार्वती ने भी इसीलिए तप किया था कि इस बार संसार की कोई चीज मेरे ऊपर हावी ना हो पाए। पिछली बार तो देखो एक छोटी सी बात हावी हो गई। कहानी में तो आपने इसको ऐसे सुना जैसे सती के अंदर भी एक ईगो आ गई इस बात की कि मेरे पति का अपमान क्यों किया, लेकिन वो ये चीज नहीं थी। वो एक साधारण मनुष्य के हिसाब से आपको समझाई गई थी। हम ले लेते हैं ना ईगो पर कि मेरे हस्बैंड का आपने अपमान कैसे कर दिया, अब मैं भी नहीं आने वाली, मैं भी जा रही हूँ यहाँ से। तो ये मनुष्य होता है, लेकिन कहानी तो मनुष्य के लिए बनी है फिर। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत होती है। अल्टीमेट गोल हमारा क्या होना चाहिए? सारी प्रैक्टिसेस, सारी चीजें हमको वहीं जाने को कहती हैं कि तुम पर किसी भी चीज का प्रभाव ना रहे। ना कोई लालच बांध सके तुम्हें, ना कोई मोह बांध सके तुम्हें, ना कोई कमजोरी बांध सके तुम्हें। तो इस सब के लिए लाइफ हमें एक प्रोसेस से गुजारती है, जिन्हें हम स्ट्रगल, कठिनाइयां कहते हैं। वो कुछ नहीं होते, वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं अपनी इस शक्ति को अपने अंदर डेवलप करने की। और जो ये कर लेता है फिर वो मुक्त होता चला जाता है। मुक्ति यही होती है। तो इस बार हमने देखा पार्वती का जब शिव से मिलन हुआ तो फिर वो अल्टीमेट मिलन हुआ है। सती के साथ वो चीज नहीं हो पाई क्योंकि सती ने अपने आप को शिव में, उस चेतना में, उस हायर कॉन्शियसनेस में स्थिर नहीं किया। तो दैट इज द प्रिंसिपल। अब जिसको ये बातें नहीं समझ आती वो कुछ भी उलूल जलूल कुछ भी बोलते रहते हैं। कह रहे ये कोई तुम्हारा भगवान है, ये तो खुद ही पागल हो गया। जो खुद ही पागल हो गया अपनी पत्नी के जाने पर, वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? तुम ऐसे आदमी की पूजा करते हो। तो अब उनको तो ये बातें नहीं समझाई जा सकती। समझने का भी एक समय होता है हर व्यक्ति का। लेकिन आप तो समझ सकते हैं ना। आप तो अपने देवी देवताओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इस कहानी के जरिए मुझे क्या समझाया जा रहा है। अब इस कहानी के अंदर आपको कहीं भी लगा कोई इलॉजिकल बात हो रही है? सब लॉजिकल बात है। बाकी जैसे जैसे आप इवॉल्व होते चले जाएंगे आपको और समझ आएगा। ये सारी बातें ऐसे तो हर एक को नहीं बोली जाती, क्योंकि जब तक कोई उतना समझने के लिए तैयार नहीं है तो बोलना फायदा नहीं होता। बट क्या है कि अभी ये धर्मांतरण और ये सब इतना जो नैरेटिव फैलते चले जा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, क्लैरिटी देनी जरूरी है। जिसे समझना है समझ लेगा, जिसे नहीं समझना है तो ठीक है, उसका जब समय आएगा तब समझेगा, पर हम तो समझाएं। तो इसी पर्पज से मैंने आज आपको ये क्लैरिटी देने की कोशिश की है। ऐसे ही नहीं है आपके देवी देवता, बहुत बहुत डेप्थ है उनके अंदर, उसको डिकोड करना पड़ता है। वो मैं कर रही हूँ आजकल। और भी बहुत सारी चीजों को डिकोड करके मैं आपको बताऊंगी। आप बस समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं समझेंगे, आपके अपने मन में डाउट आएंगे, तो फिर आपको बहलाना फुसलाना किसी के लिए भी बहुत आसान है। क्योंकि उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें तो बस एक माचिस की तीली दिखानी है, बाकी काम हो जाएगा। हमें ऐसा करना है ना कि हम अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाएं कि तुम बाहर से जो भी बोलते हो बोलते रहो, आई डोंट केयर। और ये बातें हमें हमारे बच्चों को भी समझानी है। उनके अगर रूट्स वीक होंगे तभी वो इनके लव जिहाद वगैरह में शिकार होंगे। ये इतने पेंतरे ढूंढ कर लाते हैं ना, क्योंकि मैं आजकल जरा स्टडी करती रहती हूँ, तो ऐसी ऐसी बातें ये ढूंढ कर लाते हैं ना, आप नहीं सोच सकते उसको, लेकिन ये सोच लेते हैं वहां तक। जब आपके बच्चों के पास आपके पास देने के लिए जवाब नहीं होंगे, तो चलिए हम तो फिर समझदार हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं उतने समझदार। तो उनके अंदर ये सारी बातें जानी चाहिए, ताकि कल को कोई उनको बहलाने फुसलाने की जरूरत करे तो वो इस पोजीशन में हो कि ब्लाइंडली उनकी बातों में ना आए। एटलीस्ट आकर आपसे पूछे तो सही। इतना तो ट्रस्ट डेवलप हो जाए बच्चों का आपके अंदर। ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, और कोई समाधान नहीं है। क्योंकि इनसे कहाँ तक लड़ेंगे? इनसे नहीं लड़ सकते। अपने आप को ही स्ट्रांग बना सकते हैं, बस वही लड़ाई है।
तो चलिए इस नॉलेज को अपने अंदर रखिए। वैसे तो समझ आ ही गया होगा, फिर भी नहीं आया मेडिटेट कीजिए, आएगा, जरूर आएगा समझ में। बिल्कुल उसको लिटरल अगर ह्यूमन स्टोरी की तरह देखेंगे ना तो कंफ्यूज होते चले जाएंगे। मैं भी हुई थी, बहुत हुई थी कंफ्यूज। लेकिन जब ऐसे समझेंगे ना कि ओके, और ये तो कोई गलत बात तो नहीं है, हम सबके अंदर दो आवाजें बोलती है ना, एक आत्मा की और एक दूसरी अहंकार वाली। तो कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है इसे समझने की। और ये भी हम सभी जानते हैं, आत्मा की जो आवाज है वो सही दिशा में लेकर जाएगी, सही काम करवाएगी, और दूसरी आवाज भटका देती है। बस इतनी सी तो बात है। सती ने भी यही कर लिया, बाहर की आवाज को सुन लिया, अंदर वाली को अनदेखा कर दिया। तो मुझे कमेंट करके बताइए क्या समझे आप इस स्टोरी से। और कुछ और भी अगर आपको लगता है ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको लेकर आपको कंफ्यूजन है या उस पर क्लैरिटी मिलनी चाहिए, तो आप मुझे बताइए, मैं उन पर भी वीडियो बनाती हूँ। आज के टॉपिक को फिर यहीं पर बंद करते हैं। हर हर महादेव।